ये अपने यहाँ ओंकारेश्वर रोड पे गांव हैं, सिमरोल के आगे आते हैं, बहुत से गांव आते हैं। उन्हीं में से गांवों की घटना है। गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, एक अहीर परिवार निवास किया करता था। परिवार में 3 प्राणी थे, पति पत्नी और एक विवाह योग्य बच्चा। बच्चा कोई 18 वर्ष का था, बहुत अधिक अवस्था नहीं थी, किंतु पहले विवाह हो जाया करते थे। गांव में हो जाते हैं विवाह, 18 वर्ष के बच्चों के भी कर देते हैं विवाह। इस बच्चे की सगाई कर दी थी, विवाह होना शेष था, पर पक्की कर रखी थी बात। जीवन एक सरीका नहीं चलता है ना, जीवन उतार चढ़ाव की श्रृंखलाओं का नाम है। चढ़ाव आते हैं, उतार आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। समुद्र से अधिक ज्वार भाटे किसी के जीवन में आते हैं, वो जीवन। इधर यहाँ कुछ विषमताएं प्रकट हुई और बड़ी भारी समस्याएं प्रकट हुई, संकट उपस्थित हुए भयंकर। जो पुरुष सदस्य था, परिवार का मुखिया था, वो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुआ, अकस्मात अवसान हुआ उसका। घर में रह गई विधवा और 18 वर्ष का पुत्र। ये पुत्र भी अच्छा पहलवान था, बॉडी बिल्डर था क्या है, आज भी है। तो लड़के को ऐसी बीमारी हो गई कि इसका क्षरण होना आरंभ हो गया। और इसका चेकअप जो है, इसका परीक्षण इंदौर में जोईतराम हॉस्पिटल में करवाया और भी 1-2 स्थानों पर करवाया, तो वहाँ उसको असाध्य रोग जो है वो बताया गया कि धीरे धीरे जो है इसकी मांसपेशियां कम होती जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब अभी उस बच्चे के पिता गए थे और बच्चे को इस प्रकार से रोग होना, तो मेरे विचार में कदाचित मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर इस तरह के कुछ नाम था, पर वो हो गया उसको, मांस कम होना और बड़ा असाध्य प्रकृति का रोग था। बच्चे के माता समझ लीजिए क्या संकट उस पे आया होगा, विचार कीजिए, कल्पना कीजिए। उसका तो संसार उजड़ गया है कि नहीं है। पति गए हुए थे, बच्चे के साथ ऐसा हुआ। लड़की वालों ने झट से जो है विवाह तोड़ दिया। थोड़े दिन बच्चा बीमार रहा, लड़की वालों ने भी जो है इंटरेस्ट दिखाया, हॉस्पिटल्स में गए, इस महिला के साथ में पता पड़ा कि रोग असाध्य है, तो कौन अपनी बेटी भी आएगा हाथ खड़े करने। ऐसा नहीं कि ये लड़का बिस्तर में पड़ गया, किंतु असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। शरीर दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा था इसका। अच्छा कसा हुआ कसरती जो इसका शरीर था वो घटता चला जा रहा था। ये खेत पे मजदूरी करते थे और इसके बदले में इनको पारिश्रमिक मिलता था। घर का भी इधर उधर का काम करते थे, जिसको दाड़की बोलते हैं ना, आप लोग समझते हैं दाड़की क्या होती है ना, सब समझते हैं। तो दाड़की किया करते थे ये।
गांव के लोग ऐसे ठंडे और खाली तो नहीं बैठ सकते। अब रोग है तो ऐसा नहीं है कि हाथ पैर नहीं चल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ है अंदर, समस्याएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो विधिवत जाया करता था खेतों में और स्थानों पर। खेत में रात्रि के समय वर्षा ऋतु, और ये पहले पहरेदारी कर रहा है, इसको पहरे पे लगाया हुआ है। जब ये सुबह सवेरे लौटने का हुआ, अच्छी खासी वर्षा हुई थी उन दिनों, तो इसको वहाँ पे चौकीदारी के लिए रखा हुआ था 3-4 खेतों में कि ठहर जाना चौकीदारी के हिसाब से। खेतों की श्रृंखला थी, 4-5 खेत थे। तो ये जैसे लौटकर इसके गांव आ रहा था, जो खेत थे इसके गांव से थोड़े दूर थे, इसका गांव थोड़ा दूर था, तो इसके गांव तक आ रहा था। मार्ग में खड्डे में, नाले होते हैं ना ये ग्रामीण जनजीवन, तो मार्ग में खड्डे में गाय गिरी पड़ी थी। इसने गाय को उठाने का बहुत प्रयास किया, किंतु गाय इससे निकली नहीं। वैसे ये कमजोर हो गया था काफी, बीमारी हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर भी बीमारी थी, बड़ा असाध्य रोग हुआ था, तो एकदम से तो ये नहीं निकाल पाया। वैसे तो गांव का था, तो इसने थोड़ी सी स्थिति समझी, परिस्थिति समझी कि मुझ में भी अब उतना बल नहीं रहा, तो एक रस्सी लेके आया, इसके खेत पे पीछे पीछे पूरा दौड़ा गया और वहाँ से रस्सी लेके आया। एक थका हुआ बीमार व्यक्ति, जिसको 1-2 साल का ही जीवन शेष है, बल्कि साल भर का ही शेष है, उसके द्वारा निष्ठा आप देखिए उसकी, लेके आए कि नहीं गौ माता गिरी हुई है, मेरी मानवता को धिक्कार है यदि अगर मैं इस गाय माता की सहायता नहीं कर पाया। अच्छा, गाय भी काफ़ी समय से गिरी हुई थी, इसकी दृष्टि आज पड़ रही थी। वैसे तो 1-2 दिन से गाय वहाँ पे गिरी हुई थी, 3 दिनों से, और लोगों ने देखी भी थी, पर कौन इंटरेस्ट ले, ऐसा ही समय है, कली काल है ना। तो बूढ़ी और कृष्णकाय सी गाय थी, तो इसने गले में जो है उसके रस्सी डाल के निकालना चाहा तो भी नहीं निकाल पाया। गाय निकली नहीं, उस लोड ही नहीं ले रही थी, उसके शरीर जो है वो चलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि 1-2 लोगों को इसने, इसके पहचान वालों को बुलाया सहायता करने के। इसने पीछे से जोर लगाया, उनने आगे से लगाया, इसने पीछे से लगाया, तो कुछ भगवान की कृपा हुई और गाय उठी। उसके उपरांत इन्होंने कहीं कोई वाहन का प्रबंध किया, कोई ठेले गाड़ी या कुछ इस तरह से प्रबंध किया, और इसको कैसे तो भी इनके गांव में लेके आया। अब गांव लेके आया तो कुछ इसको ऐसा जुनून सा सवार हो गया इसके सर पर, और ये गाय की सेवा में लग गया। गाय का उपचार करे, इधर उधर बड़े बूढ़ों से पूछे, गाय को गुड़ खिलाए। 2-3 दिनों से गाय ने कुछ खाया नहीं था। तो ऐसा हुआ कि सुबह से संध्या तक गाय अपने पैरों पे खड़ी हो गई, और दूसरे तीसरे दिन उसने दूध देना आरंभ कर दिया। गाय ब्याह गई पहले तो, और उसके उपरांत फिर उसने दूध देना आरंभ कर दिया, और बढ़िया दूध दिया। 5-6 महीने इसने भी कोई, इसको दूध का कोई नहीं था, बाकी इसने बड़े सेवा करी। और गाय का कोई स्वामी नहीं था, हो सकता है किसी ने छोड़ दी हो या किसी कसाई के यहाँ से भाग गई हो, पता नहीं क्या हुआ था, परंतु वो गाय जो है वो इसी तरह से पड़ी हुई थी। अच्छा, वो जो रोड है खंडवा रोड, उसके विषय में तो प्रसिद्ध है कि वहाँ बहुत सारी गायें ट्रकों में या ट्रॉलों में भर के लाई जाती है, और वधस्थली अथवा कटने के लिए ही लाई जाती है, जहाँ उनकी हत्या होती है गायों, वधस्थानों पे। तो आपने भी सुनी होगी ना बात, ये खंडवा रोड पे गाय पास होती है, अभी भी होती है। तो उस समय में तो 25-30 वर्ष पुरानी घटना है, तो उस समय तो बिल्कुल इस तरह का जो है विधर्म होता ही होगा। ये तो बड़ा कुत्सित सा विधर्म है। तो इनसे ही कोई गाय निकल गई होगी रात्रि के समय, वर्षा का लाभ उठा करके, और जो है गड्ढे में गिर गई थी। जो भी हो, उसका कोई स्वामी नहीं था, तो इसने उस गाय को थोड़ा सा रखा, और फिर गाय अच्छा दूध देने लग गई, ब्याह गई और दूध देने लग गई। एक बछड़ी को उसने जन्म दिया और दूध देने लग गई सब। 6 महीने के उपरांत इसको गाय दिखने लगी सपने में। ये माता पुत्र का जीवन बड़ा वंचित और रोग बच्चे पे नित प्रति हावी होता जा रहा।
6 महीने के उपरांत इसको कुछ दिन ऐसे व्यतीत हुए, लगभग वर्षा के उपरांत ठंड के दिन आ गए थे, और ठंड के दिनों में रात्रि के समय में जब ये मजदूरी करने, जब चौकीदारी करने जाता, तो इसको स्वप्न में गाय दिखने लगा। स्वप्न में गाय दिखी। अच्छा, ये गाय सामान्य गायों से पृथक, गांव के लोग हैं ना, गाय बहुत अच्छी तरह से पहचानते, कौन सी गाय, कैसी गाय, क्या गाय के क्या रोग है, क्या गाय की पहचान है, किस तरह से गायों की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, सब जानते हैं। तो ऐसी गाय कभी इसने देखी सुनी नहीं थी, ऐसी गाय इसको दिखने लग गई स्वप्न में। ऐसा बहुत दिनों तक चला, और फिर जब गेहूं की फसल कटने का समय आया, लगभग होली के आसपास, तब इसको स्वप्न में ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने कहा कि आज तक तेरा रोग रहा है, तेरी गौ सेवा से प्रसन्न होकर आज तेरा रोग दूर कर दिया जाए, कल से तेरा रोग नहीं रहेगा। अच्छा, जांच की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, लिख दिया था कि बिल्कुल ये असाध्य रोग है, उसने जांच वगैरह कराई। दूसरे दिन जो है सुबह से इसने अनुभव किया कि बड़ा स्फूर्त अनुभव कर रहा है, बड़ा बल अनुभव कर रहा है। 8-10 दिनों के उपरांत उसका शरीर बढ़ने लगा, इसमें बल इसको अनुभव होने लगा, ऊर्जान्वित अनुभव होने लगा, क्षमता इसको जो है अपने में अनुभव होने लगी, भूख बढ़ गई। अच्छा, इसने इसकी माँ को बताया, माँ ने भी अनुभव किया कि बच्चा भोजन से लेके हर प्रवृत्ति बच्चे की जो है उसमें सुधार हो रहा है। और फिर ये लोग समय समय पे इनको डॉक्टर ने बुलाया भी था कि जांच कराने आना, और कोई डॉक्टर वैद्य तो छोड़ते हैं क्या। यहाँ एम्बाय हॉस्पिटल में आए तो एम्बाय हॉस्पिटल में चिट्ठी कटाई, जांच कराई, तो जांच में तो जो है कुछ आया ही नहीं उसकी। तो जांच में कुछ नहीं आया तो गांव के बड़े बूढ़े ने सलाह दी कि फिर से परीक्षण कराओ, जो स्वप्न है क्या पता। तो एम्बाय में जांच कराई तो रोग नहीं निकला। उन्होंने कहा नहीं, एम्बाय में जांच कराते हैं तो कई बार त्रुटिपूर्ण जांच हो जाती है, गलत जांच होती है। दूसरे अस्पताल में चोइथराम था उस समय बड़ा, चोइथराम में कराई, ग्रेटर कैलाश में दिखाया, रॉबर्ट्स में दिखाया, कहीं कुछ नहीं निकला, और बच्चा स्वयं स्फूर्त होने लगा। रिपोर्ट्स आ गई, कुछ नहीं था रोग। गांव वाले आए, वो लड़की वाले भी आए जिन्होंने पहले इसको लड़की की सगाई की थी, कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया इसको। उल्टा प्रशासन ने उस समय एक अभियान चलाया हुआ था, एक छोटी मोटी परीक्षा थी जिसमें खेल खेल में यह बैठ गया था, तो इसका कहीं उस परीक्षा में चयन हो गया और शासकीय सेवा में इसकी नियुक्ति हो गई। और शासकीय सेवा में ऐसी नियुक्ति हो गई कि आगे इसको अच्छी खासी बाबू की नौकरी मिल गई, इसके आर्थिक स्तर से बहुत ऊंचे पहुंच गया, काफी अच्छी इसकी पगार और सब कुछ हो गया। वहीं गांव में ही इनको खेत भी मिल गया और भी तरह तरह से इसको धन लाभ हो गया और अच्छी समृद्धि हो गई। लड़की वालों ने मौका ताड़ के कि नहीं रोग नहीं है, उनने भी अपने विश्वास कर लिया कि नहीं रोग नहीं है, तो पुनः उस लड़की का ब्याह। स्वार्थ में नहीं करा था उसने, है ना, ये उसने भगवत भक्ति और भगवत श्रद्धा में करा था, एक मानवतावाद के लिए करा। जो हुआ वो ऐसा चमत्कार है कि यदि वो रिपोर्ट्स किसी को दिखाए, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स को, किंतु दिखाना मैं उचित इसलिए नहीं समझता क्योंकि इससे चमत्कारवाद को बढ़ावा मिल सकता है। लोग स्वार्थ में करने लगेंगे और स्वार्थ में करना तो पाखंड को जन्म देगा। मानवता की सेवा करने पर, मानवता की सेवा के अनेक स्वरूप हैं। मानवता की सेवा एक तरह से नहीं होती ना, मानवता की सेवा के भिन्न भिन्न आयाम। किंतु इसने सेवा की थी धर्म की, चला ये धर्म पथ पे। कोई प्रकांड विद्वान नहीं था, किसी प्रकार के शास्त्र इसने नहीं पढ़े हुए थे, परंतु शास्त्र सिद्धि इसको प्राप्त हो गई। इसके शीश पे दैवीय शक्तियों ने हाथ रख दिया, जो सामान्यों के शीश पे नहीं रखते।
बड़ी बात है ना।